सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, 25,060 करोड़ रुपए। आखिर भारत अपने एक्सपोर्ट्स पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहा है? देखिए, ये रकम बहुत बड़ी है और ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति काम कर रही है। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पूरी पहल का जो नाम है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, या शॉर्ट में कहें तो ईपीएम। अब इसे कोई पुराने जमाने के सख्त सरकारी प्रोग्राम की तरह नहीं समझना है। नहीं, ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला और पूरी तरह से डिजिटल फ्रेमवर्क है। और इसका एक ही मकसद है, भारत के एक्सपोर्ट्स को एक जोरदार बूस्ट देना। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा 1-2 साल का प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। ये मिशन पूरे 6 साल तक चलने वाला है। देखिए, ये वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू होगा, फिर 2028-29 में इसका एक मिड पॉइंट रिव्यू होगा, मतलब बीच में देखा जाएगा कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, और फिर ये 2030-31 में जाकर पूरा होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये एक लंबी दौड़ की तैयारी है और सरकार इसे लेकर वाकई बहुत सीरियस है। लेकिन सवाल यह है कि इस मिशन की आखिर इतनी जरूरत आन क्यों पड़ी? देखिए, किसी भी सॉल्यूशन को समझने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ईपीएम किन मुश्किलों का जवाब है? चलिए पहले उन रुकावटों पर नजर डालते हैं जो हमारे एक्सपोर्टर्स के रास्ते में खड़ी हैं। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं ना, वो सच में हर रोज कई बड़ी मुश्किलों से जूझते हैं। एक तरफ तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके चलते सामान भेजने में देरी होती है। दूसरी तरफ जहाज़ों का भाड़ा, वो तो आसमान छू रहा है, खासकर रेड सी जैसे संकट के बाद। फिर विदेशी बाजारों में अपनी पहचान बनाना, खरीदार ढूंढना, ये अपने आप में एक चुनौती है। और इन सबके ऊपर से नियमों और कागजी कार्रवाई का एक ऐसा जंजाल है कि पूछिए मत। तो यही वो सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं जो भारत की एक्सपोर्ट गाड़ी की रफ्तार को धीमा कर रहे हैं। और फिर मामला सिर्फ देश के अंदर की मुश्किलों का नहीं है, बाहर का कंपटीशन तो और भी तगड़ा है। एक सीधी सी तुलना करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने की लागत अक्सर ज्यादा आती है और इनोवेशन के मामले में हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन को देखिए, कम लागत और जबरदस्त इनोवेशन, इसी के दम पर वो बाजार में बाजी मार ले जाता है। तो ये जो फर्क है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट में टिके रहने की लड़ाई कितनी मुश्किल है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स का असर वो तो अलग ही है। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए, अमेरिका ने क्या किया। उन्होंने भारतीय सामानों पर सीधे सीधे 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। अब जरा सोचिए, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इस एक कदम से वहां हमारे एक्सपोर्ट्स में कितनी बड़ी गिरावट आई होगी, ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो ठीक है, मुश्किलें हमने देख लीं, कंपटीशन, टैरिफ, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सवाल यह है कि इन सारी चुनौतियों पर भारत का जवाब क्या है? जवाब है ये मिशन, ईपीएम। और ये मिशन एक 2 तरफा प्लान पर काम करता है। चलिए अब देखते हैं कि ये प्लान आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा। एक बार फिर इस रकम पर नजर डालते हैं, 25,060 करोड़ रुपए। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही, बल्कि इस मिशन के पीछे सच में बड़ा पैसा लगा रही है। तो ये जो पूरा मिशन है ना, ये 2 मजबूत पिलर्स यानी खंभों पर खड़ा है। पहला है निर्यात प्रोत्साहन। इसका काम क्या है? इसका काम है एक्सपोर्टर्स को नए बाजारों में जाने के लिए आसानी से और सस्ते में फाइनेंस यानी पैसा मुहैया कराना। और दूसरा खंभा है निर्यात दिशा। ये नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट है, मतलब क्वालिटी सुधारने में मदद करना, ब्रांडिंग कैसे करें ये सिखाना, लॉजिस्टिक्स में मदद देना। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक तरफ से पैसा, दूसरी तरफ से हुनर, दोनों मिलकर काम करेंगे। अब ये जो मदद है, ऐसा नहीं है कि ये सबको बराबर बांट दी जाएगी। नहीं, इसे बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। फोकस उन सेक्टर्स पर रहेगा जिन पर ग्लोबल टैरिफ की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। खास तौर पर वो इंडस्ट्रीज जो लेबर इंटेंसिव हैं, मतलब जिनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स इन ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और मरीन प्रोडक्ट्स। तो इस मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लक्ष्य हैं, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। इन्हें आप एक 6 पॉइंट एक्शन प्लान की तरह देख सकते हैं। पहला, कंपटीशन में टिकने की ताकत बढ़ाना। दूसरा, फाइनेंस तक पहुंच को और आसान बनाना। तीसरा, नए मार्केट्स के दरवाजे खोलना। चौथा, हमारे एमएसएमईज यानी छोटे और मंझले उद्योगों को सपोर्ट करना। पांचवा, हम जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उनमें वैरायटी लाना। और छठा और शायद सबसे जरूरी, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ये ईपीएमआई अकेला काम नहीं कर रहा है। इसकी असली ताकत को समझने के लिए हमें इसे एक बड़ी पिक्चर के हिस्से के तौर पर देखना होगा।
ये भारत की ग्लोबल ट्रेड लीडरशिप हासिल करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि ये इस बड़ी तस्वीर में कहाँ और कैसे फिट होता है। सरकार असल में कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है, तो दूसरी तरफ ROS CTL जैसी स्कीम से टैक्स में राहत दी जा रही है। PM गतिशक्ति जैसे मेगा प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक्स सुधारा जा रहा है और IC गेट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से कस्टम्स की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। ये सब चीजें मिलकर एक्सपोर्टर्स के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बना रही हैं। और बात सिर्फ नई चीजें शुरू करने की नहीं है, पुराने सिस्टम की सफाई भी जोरों पर है। ये जो आंकड़े हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं। सोचिए, 42,000 से ज्यादा कंप्लायंस मतलब नियम कानून कम कर दिए गए और 3,800 से ज्यादा ऐसे प्रोविजंस थे जिन्हें डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब अब उन पर आपराधिक मामला नहीं बनेगा। इसका सीधा सा मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कम कागजी कार्रवाई और व्यापार पर ज्यादा फोकस। तो ठीक है, सरकार की तरफ से ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इतना काफी है या इस रफ्तार को और तेज करने के लिए कुछ और भी किया जा सकता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय है, उनकी तरफ से क्या सुझाव आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में ग्रोथ को और तेज करने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे, जैसे कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTA अटके हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द फाइनल करना, हमारे MSMEs को ट्रेनिंग और ट्रेड शो के जरिए एक्सपोर्ट के लिए और मजबूत बनाना, इनोवेशन और वैल्यू एडिशन पर और ज्यादा जोर देना, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट में जो जबरदस्त पोटेंशियल है उसे अनलॉक करना और एक यूनिफाइड नेशनल ट्रेड नेटवर्क यानी NTN बनाना। ये वो कदम हैं जो अगली बड़ी छलांग के लिए जरूरी हैं। तो कुल मिलाके सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि भविष्य के लिए सुझाए गए इन सभी कदमों को अभी चल रहे इस मिशन के साथ अच्छी तरह से जोड़ना होगा। दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी जाकर हमें एक्सपोर्ट में एक सस्टेनेबल ग्रोथ यानी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिसके साथ हम आज की बात खत्म करते हैं, क्या ये नया ब्लूप्रिंट, ये पूरी रणनीति मेड इन इंडिया को सच में एक ऐसी ग्लोबल ताकत बना पाएगी जिसके बारे में सब बात करें? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि एक मजबूत नींव जरूर रखी जा चुकी है।